नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच इंडिया नाउ का फेसबुक पेज। हम लोग फेसबुक पेज से लाइव हैं और जो एक अहम आजकल जो बीमारी चल रही है जिससे काफ़ी लोग हमें हमें लग रहा है कि हर घर में लोग इस बीमारी से परिचित हैं और हर कोई पीड़ित है। घर में एक अगर 5 सदस्य हैं तो एक ना एक सदस्य इस बीमारी से छू चुका है, मतलब कि वो बीमारी उनको छू चुकी है। तो उसी चीज़ को लेकर के हम लोग लाइव हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और जो भी समस्या है उस बीमारी को लेकर के या किसी की आंखें बनी हुई हैं तो वो क्या उपाय करे और क्या चीजें हैं जो यूज करे और अवॉइड उस टच में ना आए, उससे कैसे दूरी बनाए रखे, उन सब की जानकारी के लिए हम आज डॉक्टर शैलेंद्र पटेल जी के साथ हैं। आई सर्जन है ये। सबसे पहले तो संडे के दिन समय देने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से, क्योंकि पर डे करीबन 350 के आसपास पेशेंट देख रहे हैं और सबसे पहले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोशिश करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो अपने मेन मुद्दे हैं, मेन जो टॉपिक है कि जो भी सवाल है वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आप लोग को कोई भी समस्या हो उसके बाद आप लोग शुरू कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके आप जो भी समस्या है हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। और आवाज क्या क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? हम्म, जुड़ रहे हैं लोग। कुछ हो तो नहीं रहा है ना? सही चल रहा है ना? बाद में ना कहने कुटाई होगी तुम्हारी। अभी जुड़ जाएंगे वो, बाकी तो बाद में देखते रहेंगे। आ रही है आवाज क्लियर? आ गया मैसेज। चलिए शुरू करते हैं। बाकी के जो भी लोग जुड़ेंगे वो आगे कनेक्ट करते जाएंगे और जो भी सवाल होंगे तो आप ये बैक करके देख सकते हैं, वरना आप कमेंट बॉक्स पे आप हमको कमेंट करिए, हम लोग आपका सभी सवालों को जवाब देंगे। और इसमें क्या है कि सर बात करें कंजक्टिवाइटिस की तो क्या है ये बीमारी और किस तरीके से लोगों को अचानक से मतलब कि एक जैसे होता है ना वेव आई और सभी को छू करके निकल गई, तो ये क्या है ये चीज? ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है ना। और ये एपिडेमिक टाइप की है। ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी सीजन में जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, तब ये वायरस कभी कभी एक्टिव होता है, हर ईयर नहीं। अच्छा। कभी 5-10 सालों में एक बार ऐसा एक्टिव होता है और ये लार्ज पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करता है। तो क्या ऐसा कहना सही है क्या कि मतलब कि छू करके ये हर लोगों को निकलेगी, ऐसा कुछ है क्या? लगभग। अच्छा, लगभग ऐसा माना जा सकता है। हाँ। तो क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन भी है लोगों को और लोग क्या है कि लोग इसको कोविड से रिलेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसे एक वेव आया था और एकदम से बिल्कुल तहलका मचाकर तबाही मचाकर चला गया, तो क्या इससे लोग क्या जान जाने का भी कोई ऐसा खतरा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि अगर आप बाहर से खुद की डॉक्टरी ना करें, मतलब मेडिकल स्टोर से लेकर आप दवा ना डालें। हाँ। ठीक है। या किसी दवा से कोई ठीक हुआ है, सेम दवा आपने यूज किया, ठीक है, वो आप बस ना करें। कोई भी दिक्कत होती है घर पे रह के थोड़ा आइसोलेट हो जाएं, आंखों की बर्फ से सिकाई स्टार्ट कर दें। 1-2 दिनों तक वेट करें, थोड़ा साफ सफाई रखें और फिर भी अगर दिक्कत बनी रहती है तो आके किसी आई डॉक्टर से ही मिले। अच्छा। हाँ। मतलब कि कई लोग हैं जैसे ऐसा हम लोगों को, अब जैसे हम लोगों को पड़ोस में वो है या फिर ऑफिस स्टाफ में कोई है तो कहते हैं कि सर उनका तो इस दवा डालने से, इस ड्रॉप डालने से सही हो गया है, तो क्या ऐसा है क्या कि उसका सही हो गया तो हमारा भी सही हो जाए? नहीं, अगर किसी की कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं किया वायरस ने, तो हो सकता है वो रिकवर कर जाए। लेकिन अगर आपका जो वायरस है वो कॉर्निया तक पहुंच गया है और आपने सेम स्टेरॉइड वाली कोई भी दवा इस्तेमाल किया, तो वो फिर आपको फ्लेयर अप कर जाएगा, आपकी आंखों में स्वेलिंग आ जाएगी, पूरी आंख बहुत ही ज्यादा डरावनी दिखने लगेगी। अच्छा, इसमें जैसे अभी ऐसे उड़ते उड़ते खबरें आती हैं, तो क्या इसमें क्या किसी की आईज भी जाने का है क्या, रोशनी जाने का, कि अगर आप कोई ड्रॉप यूज करोगे गलत
तो उससे आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जा सकती है। जो जैसे वायरस ने कोई घाव किया, हाँ। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, आंखों की सिकाई करते रहते हैं, बर्फ से थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट में रहते हैं, बाहर धूप में नहीं निकलते हैं, तो आप लगभग 99.99% आप एकदम क्योर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टेरॉयड आई ड्रॉप इस्तेमाल की, ठीक है, या बिना पूछे कोई आयुर्वेदिक डाल लिया जिनका कंटेंट हमें नहीं पता है वो लोग क्या डालते हैं क्या नहीं, तो फिर आंखें एकदम फ्लेयर अप हो जा रही हैं। वो जो घाव वायरस ने बहुत छोटा किया है वो बहुत बड़ा हो जा रहा है और आंखों में अल्सर बना दे रहा है, जो अल्सर फिर हील होना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अच्छा, मतलब कि ऐसे कोई भी ड्रॉप ना डालेंगे जिससे मतलब कि डॉक्टर आई सर्जन से या डॉक्टर आंखों के डॉक्टर से बात करके ही या तो बात करके या तो मिलके, मतलब केवल आई डॉक्टर से ही कोशिश करें कि आप मिल पाए। मतलब कि ऐसे कोई भी मेडिकल स्टोर में जा करके नहीं डॉक्टर बने ना, मेडिकल स्टोर वाले को डॉक्टर समझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं, कोई इसमें एज ग्रुप नहीं है कि वही केवल इससे वो हो रहा हो। इन्फेक्टेड जो हो रहे हैं वो बच्चे और बूढ़े जिनकी इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी कम है, हाँ, जैसे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, या जो बुजुर्ग हैं उनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी होती है, या किसी को सेकेंडरी इलनेसेस हैं, कुछ डायबिटिक हैं, या कोई दूसरा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं जिनकी किडनी विडनी का इलाज चल रहा है, हार्ट का इलाज चल रहा है, तो वो ऑलरेडी दवाओं की वजह से थोड़ा सा वीक हो चुके होते हैं, उनको थोड़ा सा इन्फेक्शन ज्यादा प्रॉम्प्ट होते हैं वो लोग इन्फेक्शन के लिए। मतलब उनको काफी जल्दी से वो अपनी जड़ में ले सकता है। अच्छा, तो इसमें जैसे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो ज्यादातर वही इसके उसमें आ रहे हैं, तो हमें लग रहा है क्या पब्लिक प्लेस की वजह से, क्योंकि बच्चे हैं 2-3 हजार बच्चे वहां पे एक साथ आते हैं, और तो वहाँ स्कूलों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं कि वो क्या करें थोड़ा सा लेकर के? अगर स्कूल कोविड गाइडलाइंस थोड़ा सा फॉलो करे, जैसे कोविड में मास्क जरूरी था, तो इसमें चश्मा उतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप चश्मा लगाएं तो बच्चों को इन्फेक्शन से रोक लेंगे। चश्मे का बिल्कुल भी बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, वो केवल आप जब आउटसाइड निकलेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फोटोफोबिया से आपको बचाएगा, जो धूप की चमक लगती है उससे आप खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्कूलों को करना चाहिए कि अपने यूरिनल्स की सफाई रखें। अच्छा। और बच्चों को मतलब प्रॉपरली एक लोग वॉच करे कि वो लोग अगर मतलब यूरिनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से उन लोग को हैंड वॉश कराएं, हैंड ड्राई कराएं, इसके बाद सैनिटाइजर दें, प्रॉपर उनकी डेस्क बेंच और थोड़ा सा डिस्टेंसिंग अगर बना लें तो इसको स्प्रेड होने से रोक लेंगे। अच्छा, एक अपना व्यूअर है, एक कमेंट करके पूछ रहे हैं क्या दूसरों को छूने से भी फैलता है क्या ये? हाँ बिल्कुल, अगर वायरस उसके हाथ में है, आपने छुआ, फिर आपने अपनी आई में टच किया तो वो तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, मतलब कि आई से जो पानी निकलता है, आई से हमने जैसे मुझे इन्फेक्शन है, मैंने अपनी आई रब किया, फिर आपसे हैंड शेक किया और आपको आई में इचिंग हुआ, आपने अपने आंखों में लगा लिया तो वायरस तो पहुंच गया आपकी आंखों तक। अच्छा, मतलब कि किसी तरीके से थोड़ा दूरी जरूरी है इसमें। अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उस इंसान से हमें थोड़ा दूरी बनाए रखना। अगर आप थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे और अपने हैंड वॉश करते रहें, जैसे कोविड में जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया था कि आप प्रॉपरली हैंड वॉश बार बार सैनिटाइजर यूज करते रहें, तो मतलब इसमें भी हम लोग सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, तो इसमें जैसे जो घर में, जैसे मान लीजिए हमारे माताजी को हो गया या किसी बच्चे को हो गया हमारे, तो देखिए घर में कोई भी आदमी है, माताजी हैं या बच्चा है हमारा, तो उससे हम दूरी नहीं बना सकते, चाह कर भी हम दूरी नहीं बना सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज को हम कैसे वो करें? उस चीज को ये है कि हमको बच्चे की सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चा बहुत ज्यादा आई रब ना करे। उसकी वो अगर बच्चा है 2 साल से 5 साल तक का है या छोटा बच्चा है, वो कभी भी आंखों में बर्फ की सिकाई नहीं कराता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक चीज ये कर सकते हैं कि उसका हैंड सैनिटाइज कराते रहें, अपने हाथ धुलते रहें, मतलब हम प्रिवेंशन लें कि हम उस इन्फेक्शन से खुद को बचा सके। बच्चे को तो नहीं बहुत ज्यादा आप रोक सकते हो कि बेटा ये ना टच करो, वो ना टच करो, लेकिन हम कोई चीज टच करने से पहले अपने हैंड वॉश करें। अच्छा, इसमें एक सवाल आया है, क्या लोग बोलते हैं कि चश्मा लगा लेंगे हम तो सामने वाले को नहीं होगा, तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है, हम करीब 250 से 300 के ऊपर की ओपीडी देखते हैं, बिना चश्मा लगाए हुए देखते हैं। आप लोग तो जाते रहते हैं, देखते कभी चश्मा लगा के बैठते नहीं है, ठीक है? तो ऐसा कुछ फैलाया जा रहा है, ये ऐसा भ्रम है, एक फेक सी मार्केटिंग है। अच्छा, मतलब कि इसमें जो भी चश्मा बेचने वाले हैं उनका चांदी हो सकता है? उनकी चांदी है, उनकी चांदी है। अच्छा,
अच्छा, स्कूल में जैसे बच्चे पास पास बैठ रहे हैं, तो उससे भी कुछ है क्या? पास बैठने से नहीं, बच्चे हैं वो एकदम बहुत ज्यादा शरारती हैं, उनको नहीं मतलब ना उनको है क्या है, उनको तो नहीं पता इस डिजीज के बारे में। वो तो आँख खुजली होगी तो खुजलाएंगे, फिर बगल में बैठेंगे, दोस्त के कान में कुछ कहेंगे, टच हाँ। करेंगे, तो उसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, एक सवाल और आया है, क्या आइस आइस को लगाने से या आइस पैड यूज कर सकते हैं क्या आइस के बदले में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुछ कोई भी ऐसी चीज जो आंखों को ठंडक प्रदान करे, हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम अच्छा। एसी के नीचे रह सकते हैं, कोई भी आप खीरा है उसको फ्रिज में डाल दीजिए, वो ठंडा हो जाए, उसको आप करिए। कुल मिला के कूलिंग। आंखों में कूलिंग चाहिए हमको, कूलिंग चाहिए। वो बर्फ से मिल जाए या किसी सब्जी से मिल जाए। अच्छा, इसमें एक अफवाह ये बहुत थी अभी तक, थोड़ा स्टार्टिंग में पहले, कि लोग कंफ्यूज्ड थे कि हम ठंडे पानी से सिकाई करें, आग धुलें, या गर्म पानी से करें। नहीं नहीं, गर्म पानी से और दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो आंखों में है जो लालामी है, ये लालामी ब्लड वेसल्स के की वजह से होती है। गर्म पानी क्या करेगा, उन ब्लड वेसल्स को और वीक कर देगा और फैला देगा, तो आंखें और भयंकर दिखने लगेंगी। ठीक है। कोल्ड में क्या होता है, वो ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करेगा और लालामी कम कर देगा, करकराहट कम कर देगा। करकराहट कम कर देगा। बिल्कुल। तो क्या आइस हमको पर डे कितना यूज करना चाहिए, कितने बार हमको आँख धुलनी चाहिए? अगर नहीं, आंख अगर धुलनी भी है तो ठंडे पानी से आंख बंद करके धुलें, आंख खोल के बिल्कुल भी ना धुलें। ये सबसे बहुत बड़ी चीज क्लियर करी है कि अभी तक हमें भी इस चीज की जानकारी नहीं थी कि आंख जब भी आप धो रहे हैं, आपको है अगर कंजक्टिवाइटिस, तो आप आंख बंद करके आंखों को धुलें, खुला करके नहीं धुलें, अभी बताया। तो ये क्यों, मतलब कि क्योंकि आंखों में टीयर फिल्म्स हैं, जो ये हमारे आंसू हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हमारी नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, खुद आंसू ही हमको हाँ, आंसू ही उस वायरस से लड़ रहे हैं लगातार। अच्छा। आपने वॉश किया और वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म खत्म कर दिया, तो भी आपका डिजीज और फ्लेयर अप कर जाएगी। जो नेचुरल डिफेंस है, आप उसको जबरदस्ती हटाए दे रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आराम मिलेगा, आराम नहीं मिलता। आप आंख बंद करके, आंख की सिकाई भी करना है तो आंख बंद करके, धुलाई भी करना है तो आंख बंद करके। अच्छा, जैसे घर में अपना छोटा बच्चा है, बिल्कुल, तो घर में जैसे मान लीजिए किसी को, तो उस बच्चे को हम कैसे बचा सकते हैं इस चीज से, मतलब कि उस बच्चे को बचाने के लिए अगर मान लीजिए हम इन्फेक्टेड हैं, हमको अपने बच्चे को बचाना है, तो हम प्रॉपरली उसको, बच्चे को बिल्कुल बचाया जा सकता है। कैसे कि हम अपना प्रॉपरली अपना हैंड वॉश करते रहे, थोड़े से बच्चे से दूरी बना के रखें। अच्छा। हाँ, प्रॉपरली हम मतलब खुद की क्लीनिंग का ख्याल रखें और बच्चे के भी हैंड सैनिटाइज करते रहें, ताकि अगर गलती से वो टच कर ले तो उसको ना होने पाए। तो अभी एक लोगों ने सवाल किया था क्या, कि जैसे मान लीजिए काफी लोग हैं जो बुजुर्ग लोग होती हैं, उनकी आइज बनी हुई होती हैं, तो वो लोग किस तरीके से इस चीज का कर सकते हैं? क्या वो भी आइस वगैरह यूज कर सकते हैं, या कोई जो प्रॉपर रूटीन में उनका जो ड्रॉप होता है बनी आइज वालों का, तो क्या वो यूज करते रहे हैं उस चीज को? नहीं, अगर मान लीजिए आपकी आइज बनी हुई है, डिपेंड करता है आंख बने हुए दिन कितने हो गए। अगर 1 महीने से ऊपर का समय हो गया तो बनी हुई आंख ना बनी हुई आंख के बराबर है। जो दवा हम ना बनी वाली आंख में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बनी आंख में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी आंख कल ही बनी हुई है और आंख आ गई है, तो प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस के बगैर कोई भी दवा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आंख बनने के बाद में जो दवा की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, वही दवा इस इन्फेक्शन में एकदम अपोजिट काम करती है, रिएक्शन कर सकती है। 1 महीने तो ऊपर है, जो 1 महीने से पहले से आंखें बनवा चुके हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई भी दवा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके ठंडे पानी से आंख को धोएं और बर्फ से सिकाई करते रहें, एकदम सही होंगे। तो ये क्या इस वायरस का तो कंजक्टिवाइटिस नाम है, तो क्या ये अभी नया है या फिर एकदम से फैलने की वजह से ये हो गया है? नहीं, ये एडिनो वायरस, इंटरोवायरस है ना, ये सब है इसका ये बहुत पुराने हैं, ये समय समय पे नया नहीं है। नहीं, कोई नया नहीं है। अभी मेरे पास कुछ एक पेशेंट आया था, काफी बुजुर्ग से थे, उन्होंने एक अपनी हिस्ट्री दिया कि सेम टाइप का एपिडेमिक वो 83-84 में देख चुके हैं। अच्छा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमने मतलब किसी तरह की आंखों की महामारी 83-84 के आसपास उन्होंने जो बताया, ये
मतलब कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये पेशेंट ने अपना एक बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमने इस तरह की एक महामारी देख रखी है, वैसी ही है ये। तो इसका मतलब ये डिकेड्स में होती है, ये नहीं कि आपने जैसे हमने अपनी लाइफ में अभी ऐसा देखा है ना पहली बार, तो ये डिकेड्स वाली हैं, ये डिकेड्स में चलती है कि 3 डिकेड्स बाद ऐसा होगा। काफी लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। नहीं, लॉकडाउन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म कोर्स है। अगर आप 24 to 48 आवर्स पे अगर आप, वैसे भी इतना ज्यादा लॉकडाउन हम लोग झेल चुके हैं, फिर से लॉकडाउन मुझे तो मेरे हिसाब से नहीं सही है। थोड़ा सा अगर प्रॉपरली बस आप मेडिकल स्टोर की दवाओं से बच जाएं, खुद के डॉक्टर बनने से बच जाएं, तो ये मतलब बीमारी उतनी ज्यादा डेंजर है ही नहीं। डरने वाली कोई डरने वाली 0% की 0%, मतलब कि इंसान का जिसको भी हो रहा है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा किसी तरह की, ना आंख की रोशनी जाती। हाँ, जिस टाइम पे इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे थोड़ा सा उसको ब्लरिंग, फोटोफोबिया, ग्रिटीनेस, इस टाइप की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो भी दो दिनों की है बात। 2 दिनों में अगर उसने कुछ भी इधर उधर से नहीं किया, खुद की डॉक्टरी नहीं किया, तो 2 दिनों में ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगा वो। अच्छा, तो इसमें जैसे मान लीजिए जैसे मेरी आइज में है, तो क्या जैसे हमारा सही होता है, तो क्या उसके बाद अभी के देखने में और बाद में होने के बाद जब आंखें सही होंगी उसमें क्या कुछ फर्क रहेगा क्या? विजन में, रोशनी में? हाँ, नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल हो जाएगी आपकी अच्छा, मतलब कोई फर्क जो नहीं? हल्का सा वायरस जो है, हल्का सा थोड़ा सा ब्लरिंग करता है, क्योंकि ये जो आंखों के ऊपर कॉर्निया होता है, जो शीशा होता है, उसमें हल्का सा इडिमा आ जाता है, जिसकी वजह से रोशनी थोड़ी सी ब्लर्ड हो जाती है। आंखें क्या लाल होने से ब्लड भी आ सकता है क्या? हाँ, इसको, ये जो बीमारी है ये एक्यूट हेमोरेजिक कंजक्टिवाइटिस नाम है, इसीलिए इसमें हेमोरेज नाम जोड़ा गया है। तो ये जब रिजॉल्व होती है, तो क्योंकि आंखों में भी ब्लड सप्लाई होती है, अगर एक ड्रॉप का 1/10 भी ब्लीड हो गया तो वो दिखता बहुत भयंकर है, उससे घबराने की जरूरत नहीं होती है। वो देखने में बस बुरा लगता है, आंख के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। उसके लिए बर्फ से सिकाई करते रहें, वेट एंड वॉच करते रहें। इसको अगर लेमैन लैंग्वेज में समझना हो तो आप ऐसे समझे जैसे कभी चोट लग जाती है, काला निशान पड़ जाता है, तो उसके लिए कोई दवा नहीं होती कि आपने दवा लगाया और वो काला निशान ठीक कर लिया। वो एक अपने मन से एक लंबे समय पे ठीक हो जाएगा, मतलब महीने भर आप वेट करिए, सही हो जाएगा। उसी तरह आंख में जो खून उतर आया, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, आपको एकदम विजिबल होता है। चोट लगने पे भी खून होता है, लेकिन वो ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि उतना ज्यादा स्किन हमारी ट्रांसपेरेंट नहीं है। वैसे ही खून आपके अंदर होता है, वो भी अपने मन से डिसॉल्व हो जाता है। बॉडी में माइक्रोफेजेस होती हैं, धीरे धीरे उसको ईट अप करके खत्म कर देंगे। किसी भी मेडिसिन की कोई भी जरूरत नहीं है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, केवल सामने वाले से इसमें बचने की जरूरत है कि वो अपना ज्ञान ना दे कि यार जल्दी दिखाओ किसी डॉक्टर को, नहीं तुम्हारी आंख चली जाएगी। जैसे मोहल्ले में होती हाँ, है, मोहल्ले वालों से डरना है, मोहल्ले वालों से बचना है कि अरे हमारा इससे सही हो गया था, आप भी इसको यूज करो। बिल्कुल, मतलब उनको अवॉइड करना है। उनको अवॉइड करें। वो ऐसा ना हो कि आपको स्टेरॉइड ड्रॉप प्रेफर करा दें कि डेक्स्ट्रिन डाल लो और एकदम, और आपका फिर अल्सर हो जाए और आप फिर कहो कि डॉक्टर साहब ने तो बताया था कि कुछ नहीं करना, लेकिन देखो हम कुछ, मतलब फिर नहीं आदमी बताएगा कि नहीं हमने फला आदमी कहने से ड्रॉप डाली इसलिए ऐसा हुआ। फिर तो वो यही कहेंगे कि हमने वीडियो देखा, वीडियो में हमको बताया कुछ नहीं करना है, फिर भी हमारी आंख फूट गई। तो इस तरह से ना करें, मतलब डॉक्टर्स को ब्लेम ना करें। हाँ, डॉक्टर्स को ब्लेम ना करें, खुद देखें कि आपने क्या किया, आपने हमारी बात अच्छा फॉलो किया या नहीं। अगर एक पॉइंट भी, अगर आपने सिंगल ड्रॉप भी डाला तो इसके लिए कल्प्रिट आप हो, डॉक्टर नहीं है। तो क्या जैसे मान लीजिए काफी लोग होते हैं कि उनको कोई भी बीमारी हो, उनको मेडिसिन ड्रॉप चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो ऐसा कोई कॉमन ड्रॉप है कि जिससे हमें एलर्जी भी ना हो और जो बिना ड्रॉप के नहीं रह पा रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा कॉमन ड्रॉप जो वो यूज कर सकें? वो आए हमारे यहाँ हॉस्पिटल से आए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल सप्लाई में है, कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज करके आती हैं ड्रॉप। आर्टिफिशियल टीयर्स बोलते हैं इनको। तो आर्टिफिशियल टीयर्स आदमी मार्केट से ले सकता है, उसको डाल सकता है। उसका लॉन्ग पूरी जिंदगी भी डालने में उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो हमारे टीयर्स हैं सेम कंपोजिशन में बनाया गया है। जैसे आंसू हमारे आंखों के लिए जरूरी हैं, वो नेचुरली निकलते हैं। इन केस मान लो बीमारी में आंसू कम हो जाते हैं या वाटरिंग ज्यादा होती है तो अच्छे आंसू बह जाते हैं, तो हम उन ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी तमाम तरह के लोग कंपोजिशन के साथ में ना दे
उसमें लिखा हुआ है कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज, ठीक है, पता चला उसमें ऊपर डेक्सामेथासोन के साथ कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज है। तो इस तरह से ना करें। एक बार मतलब अगर लें भी तो एक बार किसी आई डॉक्टर को दिखा लें। जनरल फिजिशियन से दिखाकर ले सकते हैं या फिर जनरल फिजिशियन को मुझे नहीं लगता है कि आई के बारे में बहुत ज्यादा कुछ वो होगा, स्पेशली क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है आई की। क्योंकि हम भी पहले एज ए जनरल फिजिशियन काम करते थे, ठीक है, तो हमको नहीं पता था, कुछ भी दे देते थे लोगों को उठा के, लगता था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब से स्पेशलाइजेशन करके रखा है तो लगता है नहीं, इन्हीं ड्रॉप्स को कैसे इस्तेमाल करना है बस 3 सालों में यही सिखाया जाता है। तो ये मतलब अच्छा रहेगा कि अगर आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और या कम से कम अगर नहीं है तो कम से कम किसी डॉक्टर से मिले, आसपास से। बिल्कुल। तो क्या हाथों में पसीना आता है, उससे भी हो सकता है क्या? हाथों में पसीना क्या, अब आपने आई टच किया उससे होगा तो हाँ बिल्कुल। आपने आपकी इन्फेक्टिव जो रूट्स हैं आईज हैं, और आप यूरिन जो करते हैं या फीकस है ना, स्टूल और यूरिन और टीयर्स और आईज, ये है आपके लिए। तो जैसे स्कूल्स हैं या जो पब्लिक प्लेसेस हैं, कई बार आप देखते होंगे, हम सभी लोग देखते हैं कि जो भी पब्लिक प्लेस के टॉयलेट्स होते हैं बहुत ही गंदे होते हैं। तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस है कि उनको ये लोग कैसे साफ, नगर पालिका हो गया, ये किस तरीके से साफ ब्लीचिंग वगैरह डलवाएं उसको, है ना, ब्लीच करवाएं और प्रॉपरली थोड़ा सा बोल दें जो दूसरे वर्कर्स हैं वहां पे कि उसको अगर वो भी सफाई कर रहे हैं तो भी थोड़ा दूर रह के उसको प्रॉपरली अच्छे से साफ करें। ये नहीं कि हमारे जो वर्कर्स कर रहे हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाए, क्योंकि अगर कोई वर्कर इन्फेक्ट होता है तो इसका मतलब वो किसी नॉर्मल वायरस से तो इन्फेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लो कि हम लोग हैं, अगर हम इन्फेक्ट हुए तो वो नॉर्मल वायरस नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल वायरस से तो हम लोग देखते देखते इम्यून हो जाते हैं। तो हमारी जो डिजीज होती है तो, और या किसी भी हेल्थ केयर वर्कर या ये जो स्वीपेज वर्कर्स होते हैं, तो इनकी जो बीमारियां होती हैं थोड़ा सा खतरनाक टाइप वाले वायरस होते हैं जो कम्युनिटी से हट के होते हैं, तो उनका भी ख्याल कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं नगर पालिका को अहम तरीके से वो सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वहां से बचने से सफाई कर्मी का भी और सफाई वाली जगह का भी उनको भी प्रॉपर गाइडलाइन दे कि ये नहीं कि आप जैसे पहले करते रहे वैसे करो, है ना, आप भी प्रॉपरली। अब जैसे उनके लिए ग्लासेस जरूरी हैं कि वो कर रहे हैं तो ऐसा ना हो स्प्लैश होके उनकी आईज पे आ जाए, ये है। तो इसको फैलने से किस तरीके से रोका जा सकता है? तो ये सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, बस यही 2 हैं। और आप जो है जैसे घर पे है तो अपना अगर संभव हो सके तो अपना रूम आइसोलेट कर लें, अपना तकिया, चद्दर, बिस्तर, तौलिया, शेयरिंग करने वाली जितनी भी चीजें हैं वो आप अपनी आइसोलेट कर लो, आइसोलेट कर लें। हाँ, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि घर में कहाँ कहने और करने में थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आदमी अगर पेशेंट है, उसको कुछ बीमारी है, तो अगर हम उसको आइसोलेट कर देते हैं तो उसका पूरा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है और जो पॉजिटिविटी होती है वो बिल्कुल लो हो जाती है। बिल्कुल। तो उससे भी क्या फर्क पड़ जाता है? बस ये है कि उसका थोड़ा सा ये बताते रहे, उससे बस एक चीज कहें कि अपनी जो है आइज जो है आप कोल्ड कंप्रेस करते रहो, हैंड वॉश करते रहो, और जो अपने बिस्तर हैं या चद्दर हैं उनको आप प्रॉपरली थोड़ा सा अगर हो सके तो डेली आप उनके चद्दर बिस्तर अपना चेंज करवा दीजिए, वो संभव है, इतना किया जा सकता है। अच्छा, तो काफी सारे हमें उम्मीद है कि जितने भी लोग लाइव देख रहे थे और जो भी सवाल थे आप लोगों के, हम लोगों ने सारे जवाब दिए हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारा ये लाइव करने का सिर्फ एक मोटिव ये है कि जितने भी लोग हमारी जो वीडियो प्रीवियस वीडियो पुरानी वीडियो देखे थे, करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, तो काफी सारे सवाल आ रहे थे लोगों के, तो उन्हीं सवालों को दूर करने के लिए और जो लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन था इस बीमारी को लेकर के, डर था, तो वो दूर करने के लिए ही सिर्फ ये लाइव किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा इससे लोग अलर्ट हों और अवेयर हों इस बीमारी को लेकर के, कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठंडे पानी से आपको आंख धोना है। आंख कैसे धोना है? आंख बंद करके आंख धोना है, आंखें खोल के नहीं धोना है। और आइस से सिकाई करना है, कोई जरूरी नहीं कि आइस से आप सिकाई करें। आप इसमें आंखों की जैसे बर्फ से आप सिकाई कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसा करिएगा, जैसे बर्फ के 2-4 टुकड़े हैं, ठीक है, उनको आप लीजिए, एक पॉलीथीन में डाल दीजिए, ठीक है,
फिर ऊपर से एक सूती कपड़ा रखिए, कोई भी कपड़ा आंखों के ऊपर रख दीजिए, उस पन्नी को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बर्फ का टुकड़ा ले रहे हैं, आंख ऐसे ऐसे घिस रहे हैं, इन्फेक्टेड है आंख स्वेल है, स्किन यहाँ की बहुत ज्यादा वीक है, तो आपने फ्रॉस्ट इंजरी कर डाली। बर्फ घिस घिस के डॉक्टर साहब ने बताया था कि बर्फ से सिकाई करने के लिए, और आप एकदम बर्फ से ही आपने इंजरी कर डाली, पूरी आंख ही घायल हो गई। तो उसके भी एक तरीके हैं कि आप जो है बर्फ को एक पन्नी में डालें, पन्नी को घिसे नहीं, केवल आंख के ऊपर रख के छोड़ दें। हमको ठंडक की जरूरत है, ना कि उस घिसाई की। अच्छा, जैसे कपड़ा है, हमको कपड़ा रखना है तो क्या मोटा कपड़ा रखना है या कुछ? इतना जितना हमारी आंखें बर्दाश्त कर सकें सबकी, क्योंकि टॉलरेंस पावर अलग होती है। कोई डायरेक्ट पन्नी से रख लेगा, किसी को एक परत कपड़ा रखने के बाद में बेटर फील होगा, जो आपको बेटर फील हो। मतलब कि अपने आप को हर्ट ना करे, अपने आप को हर्ट बिल्कुल भी नहीं करें, बिल्कुल भी ना करें। ये भी एक बढ़िया चीज है कि एक तरीका होता है करने का, उसको आइस लेकर रब ना करें, उसको आराम से ऐसे रख लें और कूल फील हो। भैया बाहर रहो। तो इस वजह से वो एक तरीका होता है करने का, उस तरीके से करें, उस चीज को हर्ट ना करें। अगर आपको आइस हर्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आप गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर हर्ट कर रही है तो लेयर कपड़ा का और बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको मतलब जैसे आपने बर्फ रखी, आपको लग रहा है नहीं यार इतना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे ज्यादा ठंडक लग रही है, आप एक लेयर और बढ़ा दीजिए। जितना आप कर पाए, जितना आपकी टॉलरेंस हो। धीरे धीरे जैसे ही ये कूल डाउन होती है, वैसे ही यहाँ पे वैसे भी ऑटोमेटिक नंबनेस आ जाती है, फिर उतना कूल थोड़ी देर बाद फील ही नहीं होता है। तो आप वो टेम्परेचर अपने मन से मेंटेन कर लेगा। भाई एक लेयर ठंडी होगी, दूसरी लेयर ठंडी होगी, अंदर तक वो ठंडक पहुंचा देगा। बस बर्फ लेके डायरेक्ट वो ना करे। देखिए, टेक होम मैसेज बस दो हैं कि खुद के डॉक्टर ना बने, और दूसरा बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, ना रोशनी जाने का खतरा है ना कुछ है, बस घर पे रह के इलाज करना है। सिंपल बर्फ से जैसे मैंने बताया वैसे सिकाई कर लें, 2 दिनों में आप सही हो जाएंगे। लेकिन इसमें किसी तरीके का 1% भी डरने का जरूरत नहीं है। ना आपकी आइस की रोशनी जाएगी, ना ही आपको दिखना कम हो जाएगा, या ऐसा भी कोई जानवाल का भी कोई खतरा नहीं है इस चीज में। और जस्ट एक वायरस है, ये सिर्फ जो लोगों को छू के, जैसे सर्दी जुकाम खांसी होती है उसी टाइप का। बेसिकली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वायरस ही है, एडनो वायरस, जो ऐसे जैसे जुकाम होती है वैसे आंखों की भी एक ये बीमारी है, बस कंजक्टिवाइटिस नॉर्मल सी है। हाँ, लेकिन इसमें कोई डरने की 1% डरने की जरूरत, क्योंकि बहुत पैनिक है लोग, अरे हमें भी हो गया है। और सबसे ज्यादा पैनिक इस वजह से नहीं है कि उन्हें हो गया है, इस वजह से पैनिक है, अरे यार वो सामने वाला देख के हमको क्या कहेगा, वो हमसे दूरी बना लेगा, वो हमको कहेगा अगर यार इनसे थोड़ा दूर रहो। किस चीज से लोग पैनिक हैं कि जैसे गांव में है, गांव के लोगों को काफी इस चीज का इश्यू बना लेते हैं कि अरे यार फला करके उनको ये हो गया है, उनसे थोड़ा दूरी बनाओ। तो वो चीज ना करें, आप किसी को इस तरीके से अछूत टाइप ट्रीट ना करें कि उसको हो गया है तो बहुत बड़ी चीज हो गई है। तो इस तरीके से क्या है कि वो उसका कॉन्फिडेंस लो होगा और परेशान होगा, परेशानी से और बीमारी बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ भी ना करिए, और ज्यादा से ज्यादा आप उसको एक तरीके से पॉजिटिव वे में अपने आप को ट्रीट करिए, और जिसको हो गया उसको एक पॉजिटिव वे में उसका ट्रीटमेंट करिए। ट्रीटमेंट में आग धोइए, आइस से सिकाई करिए, जैसा बताया डॉक्टर ने कि किस तरीके से एक तरीका होता है हर चीज करने का, तो उसी तरीके से करिए और घबराइए बिल्कुल भी नहीं। और कोई आपने जितने सवाल पूछे, हमने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस लाइव से आपको काफी हेल्प मिलेगी, और आपसे ही ज्यादा आपसे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली में हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, इस लाइव को शेयर करिएगा कि वो परेशान ना हो। और जो हमारे साथ आपको सारे जवाब दे रहे थे, ये डॉक्टर शैलेंद्र पटेल हैं, आई सर्जन हैं फतेहपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, मदन मोहन मालवीय राजकीय नेत्र चिकित्सालय में। तो किसी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है आपको, और उम्मीद करते हैं कि लाइव से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। इसी के साथ देखते रहिए वॉच इंडिया नाउ। नमस्कार। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।